ये सारे 9 साल का मैं हिसाब दे रहा हूं आपको। ये आपको चौंकाने वाली चीजें लगेगी कि कभी ईटी वालों ने लिखा नहीं होगा, लेकिन कैनाल नेटवर्क नहीं बनता था। एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के रूप में रीइमेजिन किया। 3000 एमटीपीए तक पहुंचने वाली है। फ्रेंड्स, इस समिट में शामिल एक्सपर्ट भी इस बात को मानेंगे कि भारत की रैपिड ग्रोथ के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है। लेकिन देश में पहले क्या स्थिति थी और जो स्थिति थी वो क्यों थी? इवन ईटी में तो बड़े बड़े एडिटोरियल्स इस पर छपे हैं, लोगों ने अपनी ओपिनियन दी है और उनमें जो बात प्रमुखता से रही है वो ये कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों में देश की जरूरत को कम देखा जाता था और राजनीतिक महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी जाती थी। इसका जो नतीजा निकला उसका भुक्तभोगी पूरा देश रहा है। अगर कहीं रोड्स भी बननी है तो पहले देखा जाता था कि सड़क बनने के बाद वोट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, ट्रेन कहां रुकेगी, कहां चलेगी, ये भी राजनीतिक नफा नुकसान देखकर तय होता था। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत को पहले कभी समझा ही नहीं गया। हमारे पास, ये आपको चौंकाने वाली चीजें लगेगी कि कभी ईटी वालों ने लिखा नहीं होगा, दुर्भाग्य है जी, हमारे यहां डैम्स बनते थे लेकिन कैनाल नेटवर्क नहीं बनता था। आप सोच सकते हैं 6 मंजिला मकान बने और लिफ्ट भी न हो और स्टेयरकेस भी नहीं हो, ऐसा सोच सकते हैं आप? डैम बने और कैनाल ना हो। लेकिन शायद उस समय ईटी को देखना उचित नहीं लगा होगा। हमारे पास माइंस थी लेकिन मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कनेक्टिविटी कभी नहीं थी। हमारे पास पोर्ट्स थे लेकिन रेलवे और रोड कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम भरपूर मात्रा में थे। हमारे पास पावर प्लांट्स थे लेकिन ट्रांसमिशन लाइन काफी नहीं थी, जो थी वो भी बुरी स्थिति में थी। साथियों, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को साइलोज में देखने की प्रैक्टिस को बंद करके किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को एक ग्रैंड स्ट्रेटेजी के रूप में रीइमेजिन किया। आज भारत में 38 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवे बन रहे हैं और डेली 5 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनें बिछ रही हैं। हमारी पोर्ट कैपेसिटी आने वाले 2 वर्षों में 3000 एमटीपीए तक पहुंचने वाली है। 2014 के मुकाबले ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 74 से बढ़कर के 147 हो चुकी है। इन 9 वर्षों में लगभग 3.5 लाख किलोमीटर रूरल रोड बनाई गई हैं। करीब 80,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। ये सारे 9 साल का मैं हिसाब दे रहा हूं आपको, ये याद कराना पड़ता है, नहीं तो यहां उसको ब्लैकआउट करने वाले बहुत बैठे हैं। इन्हीं 9 वर्षों में 3 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर बना करके दिए गए और ये 3 करोड़ का आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के कितने ही देशों की इतनी आबादी भी नहीं है जितने घर बना करके हमने 9 साल में भारत के गरीबों को दिए हैं।
साथियों, भारत में पहली मेट्रो 1984 में शुरू हुई थी। यानी हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई, एक्सपर्टीज आ गई, लेकिन फिर हुआ क्या? देश के ज्यादातर शहर मेट्रो से वंचित रहे। 2014 तक, यानी आपने मुझे सेवा करने का मौका दिया, उसके पहले 2014 तक हर महीने आधा किलोमीटर के आसपास ही नई मेट्रो लाइन बना करती थी। आधा किलोमीटर। 2014 के बाद मेट्रो नेटवर्क बिछाने की एवरेज बढ़कर लगभग 6 किलोमीटर पर मंथ हो चुकी है। अभी भारत मेट्रो रूट लेंथ के मामले में दुनिया में 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। आने वाले कुछ महीनों में ही हम दुनिया में 3रे नंबर पर पहुंचने वाले हैं।